बेशक इंसानों ने बहुत सी मिथोलॉजीज को जन्म दिया है और इन मिथोलॉजीज में हमें बहुत से अजीब मिथिकल क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। पर क्या ये मिथिकल क्रिएचर्स सिर्फ कहानियों का ही हिस्सा हैं या फिर वाकई में एक वक्त में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे? ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, जायंट सरपेंट्स। दोस्तों, जायंट सरपेंट्स या स्नेक किसी एक मिथोलॉजी में फेमस नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्स मिथोलॉजी को देखोगे तो आपको यॉर्मनगांडर जैसा जायंट सरपेंट देखने को मिलेगा। वहीं इजिप्शियन मिथोलॉजी में भी हमें अपोफिस जैसा जायंट सरपेंट देखने को मिलता है और इन दोनों ही मिथोलॉजी से पुराने हिंदुइज्म रिलीजन में भी हमें वासुकी नामी जायंट स्नेक देखने को मिलता है। असल में ये स्नेक्स रियलिटी में एग्जिस्ट किया करते थे। खास तौर में मैं यहाँ टाइटेनोबोआ और वासुकी इंडिकस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ टाइटेनोबोआ 42 फीट तक होते थे, जो कि ऑफ कोर्स सिटी बस के जितना साइज है, वहीं वासुकी इंडिकस 50 फीट तक होते थे, तकरीबन 3 लिमोजीन्स के बराबर। इसलिए तो ये दोनों जायंट स्नेक्स अपने जमाने के एपेक्स प्रेडेटर्स हुआ करते थे, जो किसी भी एनिमल का सांस रोककर उसे आसानी से निगल लिया करते थे। वैसे टाइटेनोबोआ मॉडर्न डे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, जहाँ आज अमेज़न जंगल है, और वहीं वासुकी इंडिकस इंडिया के गुजरात स्टेट से डिस्कवर हुए थे, जिसका मतलब ये प्री हिस्टोरिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। इसी वजह से इनका नाम भी हिंदुइज्म के वासुकी स्नेक से ही लिया गया है। नंबर 6, येटी और बिगफुट। दोस्तों, आपने 2 पैर में चलने वाले इंसान जैसे बंदर का तो जरूर सुना होगा। हिमालयन कल्चर में इसे येटी के नाम से जाना जाता है, जो बड़े बड़े ठंडे माउंटेन्स के पास रहता है। इवन एक दफा तो 1951 में माउंट एवरेस्ट के पास इनका फुटप्रिंट भी कैप्चर किया गया था, लेकिन हाँ, बाद में पता चला ये बेयर का फुटप्रिंट था। बहरहाल इसी क्रिएचर का एक वर्जन नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन के बीच में भी बहुत फेमस है, जिसे बिगफुट के नाम से जाना जाता है। और इस क्रिएचर को भी एक बार 1967 में रिकॉर्ड किया गया था, पर काफी सोर्सेस का मानना है ये फुटेज सही नहीं है। लेकिन जो भी हो, आज से तकरीबन 3.7 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका की सख्त गर्मी में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामी एनिमल्स घूमा करते थे, और ये बिल्कुल किसी येटी या बिगफुट जैसे दिखाई देते थे। वैसे ये एनिमल्स कोई और नहीं बल्कि हम इंसानों की ही एक अर्ली फॉर्म थी, क्योंकि हम इंसान ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ही एक नस्ल से इवॉल्व हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के दिमाग का साइज मॉडर्न डे ह्यूमंस से 3 गुना छोटा होता था, इसलिए ना इनमें बोलने की एबिलिटी थी और ना ही टूल्स बनाने की एबिलिटी। नंबर 5, यूनिकॉर्न। दोस्तों, यूनिकॉर्न जैसे क्रिएचर का सबसे पहला एविडेंस कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स से मिलता है। और काफी लोग मानते हैं ये बस एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर हैं, लेकिन दोस्तों, इनके जैसा एक एनिमल इस दुनिया में जरूर आया था, क्योंकि आज से 40,000 साल पहले आइस एज के ठंडे तरीन दौर में इलास्मोथेरियम नामी जायंट हॉर्न वाले राइनोस इस दुनिया में घूमा करते थे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, राइनोसेरस के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हॉर्स ही होते हैं। और अगर इलास्मोथेरियम के हॉर्न के साइज को कंपेयर किया जाए तो ये एक इंसान के बराबर होता था, और यही वजह है कि इनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट हॉर्न्ड एनिमल होने का रिकॉर्ड है। बहरहाल क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न ह्यूमंस के आने की वजह से ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 4, कथुलू। दोस्तों, कथुलू बेशक एक मॉडर्न मिथोलॉजिकल क्रिएचर है, जिसे दी कॉल ऑफ कथुलू नामी फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी में पहली बार 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कथुलू को खौफनाक सा दिखने वाला एक ऑक्टोपस जैसा जायंट मॉन्स्टर बताया गया है, और ये अजीब क्रिएचर समंदर की गहराइयों में रहना पसंद करता है। और अगर आप क्रेटेशियस पीरियड यानी डायनासोर्स के जमाने में जाओगे तो आपको वाकई में कथुलू जैसे दिखने वाले खौफनाक जायंट सेफलोपॉड्स जरूर समंदर की गहराइयों में देखने को मिलते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल टूसोथूथस है। ये एनिमल्स 40 फीट तक
लंबे हुआ करते थे और अगर ये साइज कंपेयर किया जाए तो 2 जिराफ के जितना है। इसी वजह से टूसोटूथस आराम से मोसासॉर्स का भी शिकार किया करते थे। माना जाता है ये 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 3, ड्रैगन्स। ड्रैगन्स को तो आपने लाजमी किसी मूवी या सीरीज वगैरह में देखा होगा। आमतौर में इन्हें ईस्टर्न कल्चर्स में बिना विंग्स के डिपिक्ट किया जाता है और वहीं वेस्टर्न कल्चर्स में इन्हें विंग्स के साथ दिखाया जाता है। माना जाता है ड्रैगन्स का कॉन्सेप्ट डायनासोर्स से आया है, क्योंकि पुराने जमाने में भी लोगों को डायनासोर्स के फॉसिल्स मिला करते थे और ये उन फॉसिल्स को देखकर लोगों ने ड्रैगन्स जैसे मिथिकल क्रिएचर्स को इमेजिन कर लिया। लेकिन हाँ, 66 मिलियन ईयर्स पहले ड्रैगन्स को इमेजिन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस दौरान क्वेटज़ल्कोअट्लस नामी इस दुनिया में इवॉल्व होने वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला क्रिएचर किसी ड्रैगन से कम नहीं दिखाई देता था और कंपैरिजन के लिए सिर्फ इनकी चोंच का ही साइज 2 इंसानों के जितना था। इसलिए तो ये आसानी से मरे हुए डायनासोर्स और इनके बच्चों को खा लिया करते थे। वैसे क्वेटज़ल्कोअट्लस उड़ने वाली रेप्टाइल्स के ग्रुप टेरोसॉर्स को बिलोंग करते हैं और ये रेप्टाइल्स का ग्रुप क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गया था। नंबर 2, डॉर्फ्स। डॉर्फ्स को तो हम लोग सब बचपन से ही कार्टून्स और मूवीज में देखते आ रहे हैं। असल में डॉर्फ्स कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इनका जिक्र तो 1300 साल पुरानी नॉर्स मिथोलॉजी से ही चलता आ रहा है। खैर दोस्तों, आज से 50,000 साल पहले डॉर्फ्स सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि वाकई में इस दुनिया में घूमा करते थे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरेंसियंसिस की। इनका और मॉडर्न डे ह्यूमन का साइज कंपैरिजन तो आप देख ही सकते हो। इसलिए पॉसिबल है कि इन्हें अपने टाइम में कोमोडो ड्रैगन जैसे एनिमल्स से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। माना जाता है जब 1 लाख साल पहले फेमस होमो इरेक्टस इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड में आए थे, तो ये आइलैंड डॉर्फिज्म नामी फिनोमिनन की वजह से छोटे होकर होमो फ्लोरेंसियंसिस में इवॉल्व हो गए थे। नंबर 1, लॉक नेस मॉन्स्टर। दोस्तों, तकरीबन 1500 सालों से स्कॉटलैंड के लॉक नेस नामी लेक में लोग एक मॉन्स्टर को देखने का दावा करते आ रहे हैं। लोग बताते हैं कि इस मॉन्स्टर की लंबी गर्दन है और ये किसी डायनासोर की तरह दिखाई देता है। काफी रिसर्च करने के बाद आज तक ऐसा कोई जिंदा मॉन्स्टर तो डिस्कवर नहीं हुआ है और एक्सपर्ट्स का मानना है ये सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर ही है। लेकिन अजीब बात है, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस मॉन्स्टर जैसा क्या, बल्कि ये मॉन्स्टर रियलिटी में समंदरों में घूमा करता था, जिसे हम प्लीसियोसॉर्स के नाम से जानते हैं। माना जाता है ये साइज में 3 SUV कार्स के बराबर हुआ करते थे और ये साइज तो मिथिकल लॉक नेस मॉन्स्टर से भी बड़ा है। खैर दोस्तों, प्लीसियोसॉर्स ने इस दुनिया में 150 मिलियन ईयर्स तक राज किया था। बाद में क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में इनकी पूरी तरह से नस्ल खत्म हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्लीसियोसॉर्स इतने पुराने जमाने में एक्सटिंक्ट हो गए तो लॉक नेस में लोग इन्हें 1500 सालों से कैसे देखते आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि शायद किसी को प्लीसियोसॉर का फॉसिल मिल गया होगा और उसी से उसने लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानियों को जन्म दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।